मेरे प्यारे अपनों, कर्म के लेखा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। होली की तैयारी तो जोरों पर है ही, पर इस बार सिर्फ रंग मत खेलिए। होलिका दहन वाली रात का सही फायदा उठाइए और अपने अंदर की सारी कड़वाहट को उसी आग में जला डालिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि होली से एक रात पहले यानी होलिका दहन की रात सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि एक ऐसा महत्वपूर्ण अवसर है जब आप अपने जीवन से हर तरह की नकारात्मकता को जलाकर राख कर सकते हैं। शास्त्रों में होलिका दहन का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। यह रात बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और ऐसी मान्यता है कि जब इस पवित्र अग्नि में श्रद्धा और विश्वास के साथ कुछ विशेष चीज़ें अर्पित की जाती हैं तो यह व्यक्ति की सोई हुई किस्मत को जागृत करने और जीवन में समृद्धि और बरकत के द्वार खोलने का एक शक्तिशाली माध्यम बन सकती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ ऐसी 5 चीज़ों के बारे में जिन्हें होलिका दहन की अग्नि में अर्पित करना शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इन चीज़ों को अग्नि में समर्पित करना जीवन में बरकत, समृद्धि और किस्मत के जागरण का प्रतीक होता है। इसलिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि आगे बताई जाने वाली 5 चीज़ों को विशेष महत्व दिया गया है। और अगर आपके मन में सच्ची श्रद्धा है तो कमेंट में जय श्री हरि ज़रूर लिखिए। और अगर आप नए हैं तो कर्म के लेखा परिवार से जुड़ने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा यह समझते हैं कि होलिका दहन क्यों इतना शुभ है। हम सब जानते हैं भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कहानी। होलिका, जिसे अग्नि से न जलने का वरदान था, वह प्रहलाद को लेकर आग में बैठ गई, लेकिन ईश्वर की कृपा से प्रहलाद बच गए और होलिका जल गई। यह घटना हमें यह सिखाती है कि जब व्यक्ति का विश्वास सच्चा होता है तो कोई भी नकारात्मक शक्ति उसकी किस्मत को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। होलिका दहन की अग्नि को बहुत पवित्र माना गया है। माना जाता है कि इस अग्नि की लपटें हमारे दुखों को सोख लेती हैं। इस साल होलिका दहन के समय ग्रहों का संयोग भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसी मान्यता है कि इस समय की गई पूजा व्यक्ति के जीवन में रुकी हुई किस्मत और बरकत के द्वार खोलने का माध्यम बन सकती है। अब आते हैं हमारे मुख्य विषय पर। चलिए जानते हैं वो कौन सी 5 चीज़ें हैं जो आपको इस बार होलिका की अग्नि में ज़रूर डालनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं पीली सरसों की। शास्त्र और हमारे प्राचीन पुराणों में पीली सरसों को नज़र दोष और नकारात्मक शक्तियों को काटने का सबसे शक्तिशाली उपाय माना गया है। अक्सर ऐसा होता है कि घर में सब कुछ ठीक चल रहा होता है और अचानक किसी की टोक लग जाती है, काम ठप हो जाते हैं या घर के सदस्यों में चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। ऐसे में मुट्ठी भर पीली सरसों लें और उसे अपने और अपने परिवार के सदस्यों के सिर से 7 बार वार लें। जब आप पीली सरसों को होलिका की पवित्र अग्नि में अर्पित करते हैं तो उसकी छट-छट की आवाज़ को नकारात्मक प्रभावों के समाप्त होने का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह उपाय घर से बुरी नज़र को दूर करने और सकारात्मक ऊर्जा को मजबूत करने का संकेत देता है, जिससे जीवन में बरकत और शांति बनी रहती है। दूसरी चीज़ है काले तिल। ज्योतिष शास्त्र में काले तिल का संबंध सीधा न्याय के देवता शनिदेव और राहु केतु जैसे छाया ग्रहों से है। ज्योतिषीय मान्यताओं में काले तिल को नकारात्मक ऊर्जा और मानसिक भारीपन को कम करने का प्रतीक माना गया है। जब आप इन तिलों को अग्नि में डालते हैं तो यह केवल एक अनाज नहीं जल रहा होता, बल्कि यह आपके प्रारब्ध के कष्टों की आहुति होती है। अग्नि में काले तिल छोड़ते समय आंखें बंद करें और मन में यह संकल्प लें कि आपके जीवन की सारी रुकावटें, मानसिक बोझ और नकारात्मकता इस पवित्र अग्नि के साथ समाप्त हो रही हैं। यह उपाय प्रतीकात्मक रूप से एक नई सकारात्मक शुरुआत और आंतरिक संतुलन का संकेत माना जाता है। अब बात करते हैं एक बहुत ही प्रभावशाली माने जाने वाले उपाय की, कपूर और 2 साबुत फूल वाली लौंग। माना जाता है कि कपूर और लौंग का यह जोड़ा एक एनर्जी बूस्टर की तरह काम करता है। लौंग को शक्ति का प्रतीक माना जाता है जो आपके व्यक्तित्व और आभा मंडल यानी ऑरा को इतना मजबूत कर देती है कि कोई आपको आसानी से दबा नहीं पाता।
वहीं कपूर, जिसका स्वभाव ही जलकर रोशनी फैलाना है, वह आपके जीवन के भ्रम और मानसिक अंधेरे को खत्म कर देता है। अगर आपको लगता है कि आपके शत्रु या आपके विरोधी आपकी पीठ पीछे आपके खिलाफ साजिशें रचते हैं, या करियर में बहुत ज़्यादा कंपटीशन की वजह से आप पिछड़ रहे हैं, तो कपूर के ऊपर 2 लौंग रखकर उसे जलती हुई होलिका को समर्पित कर दें। ऐसी मान्यता है कि कपूर की सुगंध वातावरण को शुद्ध करने का संकेत देती है और लौंग को शक्ति और आत्मविश्वास का प्रतीक माना जाता है। इसे समर्पित करना इस बात का संकेत माना जाता है कि आप अपने जीवन से भय, रुकावटों और नकारात्मक प्रभावों को समाप्त कर रहे हैं। यह उपाय व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास को मजबूत करने और किस्मत को सकारात्मक दिशा देने का प्रतीक माना जाता है। इसे समर्पित करना एक नई शक्ति और आंतरिक स्थिरता का संकेत माना जाता है। चौथी चीज़, गाय का शुद्ध घी। शास्त्रों में घी को अमृत के समान माना गया है। जब आप होलिका की पवित्र अग्नि में घी की आहुति देते हैं, परंपराओं में घी को शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। कहा जाता है कि घी अर्पण करना आपके आत्मविश्वास और तेज यानी ऑरा को बढ़ाने का एक पावरफुल तरीका है। अगर आपको लगता है कि समाज में आपका प्रभाव कम हो रहा है या लोग आपकी बातों को अनसुना कर रहे हैं, तो जलती हुई होलिका में थोड़ा सा घी ज़रूर डालें। यह आपके व्यक्तित्व में एक ऐसी चमक पैदा करता है कि लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। परंपराओं में इसे परिवार की उन्नति और मान सम्मान से जोड़ा गया है। अब बात करते हैं 5वीं और सबसे खास चीज़ की, गुड़। गुड़ को प्राचीन समय से ही पॉजिटिव एनर्जी का पावर हाउस माना गया है। गुड़ का स्वभाव ही मिठास फैलाना होता है, इसलिए इसे जीवन की कड़वाहट को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का संकेत माना जाता है। ज्योतिष के हिसाब से गुड़ का सीधा संबंध सूर्य और मंगल से है, जो हमें सफलता और हिम्मत देते हैं। ऐसा माना जाता है जैसे जैसे गुड़ उस पवित्र अग्नि में पिघलता है, वैसे वैसे आपके जीवन की कड़वाहट और मुश्किल परिस्थितियां भी पिघलने लगती हैं। ऐसी मान्यता है कि यह उपाय व्यक्ति के स्वभाव में मिठास, मन में शांति और रिश्तों में सकारात्मक बदलाव का प्रतीक बनता है। यह व्यक्ति को आंतरिक सुकून, आत्मविश्वास और किस्मत को मजबूत करने का संकेत माना जाता है। इसे समर्पित करना इस बात का प्रतीक माना जाता है कि आप अपने जीवन में बरकत, खुशहाली और सकारात्मक परिवर्तन को आमंत्रित कर रहे हैं। लेकिन ये सब करते वक्त एक बात का ध्यान जरूर रखें। होलिका दहन की अग्नि में कभी भी प्लास्टिक, कचरा या ऐसी चीज़ें न डालें जो प्रदूषण फैलाएं। पवित्रता का मतलब सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि प्रकृति की रक्षा भी है। तो मेरे प्यारे अपनों, इस बार की होलिका दहन सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि आपके जीवन के नए अध्याय की शुरुआत होनी चाहिए। विश्वास रखिए, जब आप पूरी श्रद्धा के साथ इन चीज़ों को अग्नि में अर्पित करेंगे, तो आप न केवल अपनी बाधाओं को जला रहे होंगे, आप अपनी रुकावटों को पीछे छोड़ने का संकल्प ले रहे होंगे। और याद रखिए, जब संकल्प सच्चा होता है तो किस्मत भी करवट लेती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में लिखिए जय श्री हरि और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारा लक्ष्य है जल्द ही 20,000 सदस्यों का परिवार बनना, और यह आपके प्यार और साथ के बिना मुमकिन नहीं है। आपका हर एक सब्सक्राइब हमारे लिए अनमोल है, इसीलिए अगर आप नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो कर्म के लेखा पर मंगलवार शाम 7 बजे आने वाली है, इसलिए उसे भी देखना बिल्कुल मत भूलिए। चलते चलते बस इतना ही कहूँगी कि रंगों का यह त्योहार आपके जीवन में खुशियों की ऐसी बौछार लाए कि हर दिन मंगलमय हो। जय श्री हरि।